मूवी की शुरुआत होती है दो बच्चों से जिनका नाम होता है एलियास एंड लूकस। वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं और उन्हें देख के पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है जो इन दोनों बच्चों की माँ होती है। वो हॉस्पिटल से लौट के अपने घर आई होती है क्योंकि अभी हाल ही में उसने अपनी फेस की सर्जरी कराई हुई होती है। उसका पूरा फेस बैंडेजेस से लिपटा हुआ होता है और सिर्फ आँख और मुंह ही दिखाई दे रहा होता है। उन दोनों बच्चों को इस सर्जरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और उनको अपनी माँ का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि वो लूकस को कम्प्लीटली इग्नोर करती है। जैसे कि वो ब्रेकफास्ट सिर्फ इलियास के लिए बनाती है और जब बातचीत हो रही होती है तो मॉम लूकस की बातों में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। जब दोनों बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं तो मॉम रूडली उनसे मोबाइल छीन लेती है और घर के कुछ रूल्स बनाती है, जैसे कि घर में साइलेंस होनी चाहिए, कोई भी गेस्ट नहीं आना चाहिए और अगर उन्हें खेलना हो तो वह बाहर जाके खेले। इन सब चीज़ों से उन दोनों बच्चों को ऐसा फील होने लगता है कि जैसे वह उनकी माँ है ही नहीं, कोई और हमारी माँ की जगह पे आ गया है, क्योंकि उनकी माँ होती तो कभी ऐसा बिहेव नहीं करती। उन दोनों का शक यकीन में तब बदल जाता है जब उन्हें एक पुरानी फ़ोटो मिलती है और उस फोटो में उनकी मॉम के साथ एक और लेडी होती है जो बिल्कुल उनकी मॉम की तरह ही दिख रही होती है। एकदम सेम कपड़े, सेम फेस लगता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि उनकी मॉम ये घर बेच रही होती है। ये सब बातें उन बच्चों को पता ही नहीं होती है। वो और बातों को पता करने के लिए एक वॉकी टॉकी अपने मॉम के कमरे में रख देते हैं ताकि वे अगर कुछ बात करे तो उन दोनों को पता लग सके, पर इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि उनकी मॉम फ़ोन में बात करते हुए बोलती है कि अब उनसे ये नहीं हो पा रहा है, उसको अब ये सब फेस करना ही होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों बच्चों ने एक बिल्ली पाल रखी होती है जो कि उन्हें मरी हुई मिलती है। तो उन दोनों को ऐसा लगने लगता है कि ज़रूर मॉम ने इसे मार डाला। फिर वह उस बिल्ली को एक टैंक में पानी भरकर उसमें डाल देते हैं और ये देख के मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उन दोनों को एक रूम में बंद कर देती है। वो दोनों कई दिनों तक उस रूम में बंद रहते हैं और सूसू भी वही पड़ी हुई बॉटल्स में करते हैं। मॉम अंदर ना घुस सके इसलिए वे अंदर से सामान लगाकर अंदर से भी दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मॉम दरवाजे को खोलने के लिए कहती है और प्रॉमिस करने लगती है कि वो अब से अच्छे से रहेंगी, उनका ख्याल रखेंगी, उनके साथ फ्रेंड्स बन के रहेंगी। तब पहली बार हमें उनका फेस दिखाया जाता है। वह बच्चों को एक बूमरैंग ला के देती हैं। तब बच्चों ने बाहर खेलने के लिए बोलते हैं और जैसे ही मॉम दरवाज़ा खोलती है वह लोग बाहर भाग जाते हैं। वो एक टाउन जाते हैं, वहाँ पे एक प्रीस्ट से हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो प्रीस्ट उन्हें वापस घर में ही छोड़ के चला जाता है। यहाँ पर भी हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि वो प्रीस्ट भी सिर्फ इलियास से बात कर रहा होता है, वह लूकस को बिल्कुल इग्नोर करता है। घर पहुँचने के बाद वो दोनों कार से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही डोर्स खुलते हैं वो लोग तेज़ी से घर के अंदर भाग जाते हैं। अब यहाँ से चीज़ें बिगड़ने लगती है। लूकस और इलियास के दिमाग में बैठ जाता है कि वो उनकी मॉम है ही नहीं, इसीलिए वे अपनी ही मॉम को बेड से बांध देते हैं और वो दोनों उनकी मॉम से पूछने लगते हैं कि उनकी असली मॉम कहाँ पे हैं। वो उनको टॉर्चर करने लगते हैं। मैग्नीफाई ग्लास यूज़ करके वे उनका मुंह जला देते हैं, लेकिन सूसन उनकी मॉम यही कहती है कि वो ही उनकी असली माँ है, लेकिन वो दोनों उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। फिर कोई दो लोग घर में डोनेशन मांगने के लिए आते हैं तो सूजन की आवाज़ बाहर ना आ जाए वह उनके मुंह में टेप लगा के बाहर चले जाते हैं। पहले तो वो दोनों मॉम के आने का वेट करते हैं, लेकिन इलियास ही मॉम के पर्स में से पैसे निकालकर उन लोगों को दे देता है। तभी सूसन के मुंह में से टेप हट जाता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, बट तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वो दोनों घर से जा चुके होते हैं। अब इन दोनों बच्चों के ऊपर पागलपन सवार हो जाता है। वे अपनी ही माँ के मुंह में सुपर ग्लू डाल देते हैं जिससे उनका मुंह पूरी तरीके से सील हो जाता है। फिर उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि उनकी मॉम खाना कैसे खाएंगी, तो वो उनका मुंह कैंची से काटने लगते हैं। सूसन का मुंह पूरी तरीके से खून से भर जाता है। अब इतने टाइम से वो बेड से बंधी हुई होती है तो वो बेड में ही टॉयलेट कर देती है। इसको देख के इलियास उन्हें खोल देता है और उन्हें बेडशीट चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन मौका देखते ही सूसन वहाँ से भागने लगती है। वो देखती है कि एक डोर खुला हुआ है तो वो वहाँ की तरफ भागती है, लेकिन उन दोनों बच्चों ने वहाँ पे एक ट्रैप बिछाया हुआ होता है। वह उसे टकरा के वहीं पर गिर जाती है और वहीं पर वो बेहोश हो जाती है।
फिर जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को मोमबत्तियों से घिरा हुआ पाती है और उन दोनों ने अब उनकी आंखों पर भी सुपर ग्लू डाल दिया था। वो दोनों फिर से उनसे पूछने लगते हैं कि उनकी असली मोम कहाँ पे है, लेकिन वह उन्हें यही जवाब देती है कि वो ही उनकी असली माँ है। इसी बात को टेस्ट करने के लिए इलियास मोम से पूछता है कि बोलो अभी लूकस क्या कर रहा है। फिर यहाँ पर एक राज खुलता है तो हमें पता चलता है कि लूकस असलियत में है ही नहीं, मतलब कि वो पहले ही एक एक्सीडेंट में मारा जा चुका होता है। इलियास को लूकस का दिखना वो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी। सूसन इलियास से बोलती है कि उसे लूकस नहीं दिखाई देता है, तो वो ये नहीं बता सकती कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इस पर इलियास कहता है कि अगर तुम मेरी माँ होती तो तुम ये ज़रूर बता पाती। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी इमेजिनेशन वाला लूकस इलियास के कान में कुछ कह रहा होता है और उसके बाद वह पूरे घर को आग लगा देता है। फिर हम घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर फायर फाइटर आग बुझा रहे होते हैं और बाहर हमें वो दोनों बच्चे उनके मॉम के साथ दिखाई देते हैं और वो तीनों लोग एक गुड नाइट लोरी गा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।